हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उत्तर प्रदेश की मृदा हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहला आप देख सकते हैं कि मृदा में दोस्तों हम देखेंगे आपका पहले मैपिंग आप देखिए। इसमें भांवर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। जैसा कि आप जान सकते हैं, जो हमारे हिमालयी क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र के जस्ट नीचे हमारा शिवालिक रेंज आता है, उत्तर प्रदेश का शिवालिक रेंज। और शिवालिक रेंज के जस्ट नीचे ही हमारा भांवर और तराई क्षेत्र आएगा। भांवर क्या होता है और तराई क्या होता है? भांवर अर्थात जो शिवालिक रेंज से जो विभिन्न प्रकार के कंकड़ पत्थर होते हैं ला करके जमा कर दिए जाते हैं शिवालिक के नीचे, और फिर उसके बाद पानी कंकड़ पत्थर होते हैं, जबकि यहाँ पर पानी या जल नहीं दिखता है। और जब तराई क्षेत्र आता है, तराई क्षेत्र को भी दो रीजन में बांटा गया है दोस्तों, जो कि एक पूर्वी तराई क्षेत्र होता है, एक पश्चिमी तराई क्षेत्र। पूर्वी तराई क्षेत्र अर्थात उत्तर प्रदेश के आधार पर दोस्तों, एक मिनट हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश के आधार पे अगर मान लीजिए आप इसको इस तरह से कर लिए, तो ये तराई क्षेत्र हमारा, सपोज दैट ये यहाँ से यहाँ तराई क्षेत्र होता है। तराई क्षेत्र में ये पूरा पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये हमारा पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर का ही क्षेत्र आप लोगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। फिर उसके बाद हमारा बांगर और खादर का निर्माण होगा, जो कि दोआब क्षेत्र, गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र, अर्थात गंगा की सहायक नदी क्या है हमारी? यमुना है। और सबसे बड़ी सहायक नदी दाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। और यमुना की सहायक नदी जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन, चंबल, बेतवा, केन, सोन। लेकिन दोस्तों टोन्स जो है गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की, ये आप ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद जो है, जो हमारा दोआब क्षेत्र होता है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, जो हमारा दोआब क्षेत्र होता है, दोआब क्षेत्र अर्थात गंगा हमारा सहारनपुर से बलिया तक जा रही है, सॉरी बिजनौर से बलिया जा रही है, और सहारनपुर से हमारी यमुना नदी निकल रही है, जो कि प्रयागराज में जाकर मिलती है, प्रयागराज में जाकर मिलती है दोस्तों गंगा से। वहाँ पे उसकी एंडिंग पॉइंट होती है। तो मतलब दोस्तों, मतलब इन दोनों के बीच के क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। और इसे जलोढ़ मृदा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निर्माण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के उत्तर प्रदेश क्षेत्र में गन्ना हो गया, गेहूँ हो गया, चावल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि हमारे भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जो कि साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन के आधार, या नॉर्थ ईस्ट के आधार पे, या वेस्ट इंडियन के आधार पर हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो मैक्सिमम उपजाऊ क्षेत्रीय अर्थात कृषि योग्य भूमि माना जाता है। इसलिए दोस्तों इसको प्रायोरिटी के आधार पर प्रथम स्थान दिया जाता है। जैसा कि आप लोग जान सकते हैं, भावर हो गया, तराई हो गया, और बांगर एवं खादर क्षेत्र हुआ। बांगर और खादर क्षेत्र जो कि गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों से निर्मित हुआ था। बांगर और खादर, बांगर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है दोस्तों जो कि सबसे पुराना मिट्टी होता है, जबकि खादर जो होता है नवीन जलोढ़ मृदा होता है। इसमें क्या होता है कि इसकी प्रोडक्टिविटी अर्थात उत्पादकता ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत बांगर की। फिर उसके बाद हमारा पठारी क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों। पठारी क्षेत्र में आपको पता ही है, अगर हम कंपेयर करें भारत के आधार पर, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में हमारे यहाँ पठारी क्षेत्र में मिट्टी में आप दाल या मतलब गेहूँ या मतलब खाद्यान्न फसलों का उत्पादन आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मतलब वो ऐसा क्षेत्र ही नहीं होता है। सो दोस्तों, आप पठारी क्षेत्र में मोटे मोटे अनाजों का प्रोडक्शन करेंगे, जैसे चना हो गया, गेहूँ हो गया, दाल हो गया, अरहर का दाल हो गया, समथिंग मक्का हो गया, सॉरी समथिंग मक्का नहीं, मक्का आपका राजस्थानी क्षेत्र में, जो क्षेत्र आपका मरुस्थलीय क्षेत्र होगा,
अर्थात वहाँ पे आपका मक्का, ज्वार ये सब मिलेगा, मैक्सिमम मोटे अनाज मिलेंगे। दोस्तों अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की मृदा को निम्नलिखित भागों में बांटा है, निम्न समूहों में। सबसे पहला आप देख सकते हैं भांवर क्षेत्र। अब जो ये बताए हैं दोस्तों, उसके आधार पर आप भांवर क्षेत्र, तराई मृदा, फिर उसके बाद जो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को भी आप दो भागों में बांट सकते हैं, एक खादर और बांगर। जलोढ़ मृदा बुंदेलखंडी मृदा हो गया, बुंदेलखंडी ये हमारा क्षेत्र हो जाएगा। बुंदेलखंड में जैसे हमारे 7 जिला आते हैं उत्तर प्रदेश के, और जैसे हमारा हुआ झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, महोबा हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, हमीरपुर हो गया, ये सब क्षेत्र आएंगे दोस्तों। फिर विंध्याचल क्षेत्र, विंध्याचल क्षेत्र में हमारा सोनभद्र हो जाएगा और मिर्ज़ापुर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सबके घर की मम्मी लोग कहती हैं कि हम मेरे को जाना है विंध्याचल माता और मुंडन कराने या ऐसा ऐसा समथिंग समथिंग। तो आप समझ सकते हो कि उस समय आप किस उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रहते हैं। तो पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं एंड पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में, पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र में, और जिसमें जो है आपका सोनभद्र एंड आपका मिर्ज़ापुर जो होगा वो रीजन मेन आएगा आपका विंध्याचल में। एंड आपका अरावली रेंज आ गया। अरावली रेंज आप समझ सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में होगा अरावली रेंज। तो हमारा जो ललितपुर है दोस्तों, ललितपुर हुआ, झांसी हुआ, इन क्षेत्रों में हमारा क्या पाया जाएगा, अरावली मृदा पाया जाएगा। और बुंदेलखंड क्षेत्र को आपको हम बता ही दिए मृदा। आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं। राज्य के विस्तृत क्षेत्र में अवशिष्ट मृदाएं एवं एलुवियल मृदाएं, देखिए विशिष्ट अर्थात रेजिडियल एंड एलुवियल। एलुवियल बहुत उपजाऊ होता है दोस्तों, मृदाएं पाई जाती हैं। अपशिष्ट मृदा बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कह रहा अपशिष्ट मृदा, जो अपशिष्ट रेजिडियल हैं वो बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है दोस्तों, तो अवशिष्ट मृदा पाया जाता है। अवशिष्ट मृदा क्या होता है, रेसिडुअल मृदा होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब जैसे अवशिष्ट में हो गया आपका ऐसा मृदा जो उपजाऊ के आधार पे या फर्टिलिटी के आधार पर कम हो, तो उसे अवशिष्ट मृदा कहा जाता है। लेकिन वहीं पर अभी कहा जाए एलुवियल सॉइल अर्थात जड़ों मृदा, तो इसकी प्रोडक्टिविटी एलुवियल सॉइल जो होती है इसकी फर्टिलिटी मैक्सिमम होती है अपेक्षाकृत, मतलब अवशिष्ट मृदा की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों आगे भावर एवं तराई क्षेत्र की मृदा को आप देख सकते हैं यहाँ पर। निर्माण अर्थात इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, तो हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित। अर्थात दोस्तों आपको मैं बताई ही शिवालिक रेंज के जस्ट नीचे हमारा भावर और तराई क्षेत्र का मृदा का निर्माण होता है, जो कंकड़ पत्थर ला करके जमा कर दिया जाता है। अर्थात आप समझ ही सकते हैं हिमालयी क्षेत्र, हिमालय हमारा नॉर्मल वैसे नहीं बना होता था, तो भी कंकड़ पत्थर जब बहा कर लाए जाते हैं और हिमालय से जब पानी जो है नीचे आता है, तो उसके आधार पर कंकड़ पत्थर को भी साथ में लेकर आकर जमा कर देता है, और उसी आधार पर हिमालय की नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होता है। कौन, मतलब जो है भावर और तराई। कह रहा होने के कारण यहाँ की मिट्टी कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बलुआ पत्थरों से निर्मित होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटे बलुआ पत्थर से निर्मित होती हैं। स्थिति इसकी कहाँ, सहारनपुर से बिजनौर। बस आप सहारनपुर से बिजनौर उत्तरी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर ज़्यादातर झाड़ियाँ वन पाए जाते हैं। इसमें माइका आप जानते ही हैं माइका क्या होता है दोस्तों। माइका युक्त बालू पत्थर व कागलोमरेट होते हैं, जो जल की मात्रा कम होती है। इसमें जल की मात्रा कम होती है दोस्तों। आपको मैं पहले ही बताई थी तराई क्षेत्र अर्थात तरा होता है। अर्थात जैसे कहते नहीं कि मम्मी हमारी कहती हैं भैया जब शरीर में पानी की मात्रा अधिक होगी, तराई किए रहोगे तो मतलब मॉइस्चराइज़र की कमी नहीं होगी। उसी प्रकार जब हमारे मतलब मिट्टी में
तराई की मात्रा अधिक होगी तो प्रोडक्टिविटी फर्टिलिटी रेट भी मैक्सिमम होगा। आइए हम तराई क्षेत्र की भूमि देखते हैं। महीन कणों से निर्मित होती है, समतल, दलदली, नम व उपजाऊ रहती है। ये क्या दलदली रहती है, दलदली अर्थात मडी ही रहती है। गन्ने और धान की पैदावार इसमें ज़्यादा होगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि गन्ना और जो आपका धान होता है मैक्सिमम पानी को एब्जॉर्ब करता है। स्थिति कहाँ? हिमालय के तलछटी के सकरे सहारनपुर व देवरिया क्षेत्र। सहारनपुर से देवरिया अर्थात आप सहारनपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से उठाइए और फिर उसके बाद इधर सहारनपुर आप नेपाल के क्षेत्र जो तट से लग रहा है वहाँ तक ले आइए, अर्थात वहाँ उसके बाद बिहार से भी लगने लगेंगे उसका उत्तर प्रदेश का तट। फिर आया जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा अर्थात गंगा यमुना मैदान प्लीस्टोसिन युग से आज तक की नदियों का निक्षेपण। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सी युग में आया गंगा यमुना मैदान? तो आप बताइएगा प्लीस्टोसिन युग। देखिए दोस्तों, इसको आपको याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ। जलोढ़ मृदा जो है गंगा यमुना का दोआब जो है सबसे उपजाऊ है। तो सब आपके पास अगर जैसे खाने पीने का चीज़ ज़्यादा रहेगा तो लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे प्लीज़ भैया मुझे दे दीजिए, प्लीज़ भैया मुझे दे दीजिए। तो प्लीज़ कह रहे हैं, इसका मतलब प्लीस्टोसिन मतलब पूरा स्टोसिन मतलब ऐसे करके कुछ आप ध्यान रखे रहिएगा दोस्तों। जब ऑप्शन आपको मिलेगा तो आप एलिमिनेट करके इसको लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। तो गंगा यमुना का दोआब कौन से युग का है? तो प्लीस्टोसिन युग का। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता दी हूँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, तो प्रोडक्टिविटी होने के कारण ही ये मतलब जो है सब प्लीज़ आपसे बोलेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है मृदा अर्थात काप मिट्टी कीचड़ तथा बालू से निर्मित होता है। ठीक है दोस्तों, और फिर इसके बाद कीचड़ और बालू से निर्मित होता है। यह मृदा बहुत गहरी और पूर्ण विकसित दशा में होती है। इसका क्षेत्र पश्चिमी, पूर्वी, मध्य एवं उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में है। इसमें पोटास व चूना की प्रचुर मात्रा पाई जाती है तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन व जीवाश्म का अभाव होता है, जिसमें नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और जीवाश्म। दोस्तों चूना पत्थर की प्रचुर मात्रा। दोस्तों अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म कोई भी मिट्टी आपको पूछेगा और कमी पूछेगा तो आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म का हर मिट्टी में आप इसको बता सकते हैं। एक कॉमन आपको मैं बता रही हूँ जो एक ट्रिक है। इसके संपूर्ण मैदान को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक खादर का कछारीय नवीन जलोढ़ मृदा, बांगर का पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इस क्षेत्र में कुछ मात्रा में लवणीय, क्षारीय, मरुस्थलीय, मूढ़ व काली मृदा भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा और मूढ़, काली मृदा भी पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि खादर जो प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित होते हैं उसे खादर या कछारी जलोढ़ मृदा कहते हैं। विशेषताएं: हल्के भूरे रंग की छिद्र युक्त महीन कण वाली, बांगर की अपेक्षा अधिक जल धारण करने वाली, अधिक उर्वरा शक्ति। आपको मैं बताई थी खादर जो है हमारा नवीन जलोढ़ मृदा, इसलिए अधिक उर्वरा भी होगा, अधिक उर्वरा शक्ति भी होती है। चूना, पोटास, मैग्नीशियम, जौ तत्व की मात्रा होती है। अन्य नाम बलुआ, सिल्ट बलुआ, दोमट, मटियार। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप कुछ मत याद करिएगा, लेकिन ये बलुआ, सिल्ट बलुआ, दोमट, मटियार और मटियार दोमट अन्य नाम खादर का जरूर से ज़रूर याद किए रहिएगा। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है। स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, पूर्वी तथा उत्तर पूर्व भागों में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, पूर्वी एवं उत्तर पूर्व भागों में पाई जाती है। बांगर मृदा गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। ठीक है दोस्तों, विशेषता क्या है? मिट्टियाँ परिपक्व व अधिक गहरी होती हैं, उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है, अधिक मात्रा में खोदने अर्थात गहराई की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। देखिए दोस्तों, आपका फिर आ गया ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी होती है। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है अपरहार
मृदा दोमट, मटियार, बलुई दोमट आदि के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको भी याद रखे रहिएगा। लवणीय व क्षारीय मृदा अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में लवणीय और क्षारीय मृदा पाई जाती हैं। दो प्रकार की होती हैं। लवणीय मृदा अर्थात सोडियम, पोटेशियम सल्फेट व कैल्शियम के बने होते हैं, भूमि के ऊपर सफ़ेद परत के रूप में होते हैं, सफ़ेद परत के रूप में होते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और क्षारीय रेह युक्त होता है अर्थात ऊसर होता है। इसकी सतह सोडियम लवणों के कारण काली होती हैं। सोडियम लवणों के कारण क्या होता है दोस्तों? काली होती है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। कह रहा भूण मृदा। भूण मृदा बलुई मिट्टी अर्थात 10 से 20 फीट ऊंचे भूण कहा जाता है। हल्की दोमट बलुई मिट्टी होती है। काली मिट्टी अर्थात इसे रेगुर मिट्टी और बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी, ललितपुर, बांदा अन्य नाम दोस्तों, इसको अभी करेल, मार, कपास, रेगुर मृदा है। बांगर क्या है हमारी? तो बांगर दोस्तों हमारी पुरानी जलोढ़ अपर हार मृदा दोमट, मटियार, बलुई मिट्टी होती है। और बलुआ नमीन जलोढ़, कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट, बलुआ। ऊसर क्या होता है? रेह, बंजर, कल्लर। काली मृदा भूण मृदा होती है बुंदेलखंड क्षेत्र। लाल मृदा परवा, माड़, राकर और भोंटा मृदा इसे कहा जाता है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिलेवार उत्तर प्रदेश की मृदा अर्थात लाल। अब दोस्तों अब देखिएगा लाल मृदा कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश से। तो लाल मृदा जो है लाल बलुआ मिट्टी अर्थात सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, झांसी, चंदौली और प्रयागराज में मिलता है। ऊसर रेह मृदा अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, इटावा, रायबरेली, कानपुर। बंजर अर्थात बंजर मृदा गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, गोंडा, सिद्धार्थनगर। पड़वा मिट्टी अर्थात हमीरपुर, जालौन। राकड़ मिट्टी पर्वतीय पठारी ढलानों को राकड़ मिट्टी कहा जाता है। मांट मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। भोंटा अर्थात विंध्य हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में। काली मृदा जलोढ़ और जालौन, झांसी, ललितपुर में पाया जाता है। दोस्तों आपका मृदा कंप्लीट हो गया। अब आपका आ गया मृदा अपरदन। मृदा अपरदन देखिएगा दोस्तों। कह रहा परत अपरदन विशेष रूप से प्रभावी होता है उत्तर प्रदेश से क्षेत्रवार मृदा अपरदन अर्थात पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में क्या है? परत अपरदन जलीय अपरदन गंगा नदी के कारण होता है जो पूर्वी क्षेत्र में होता है। सॉरी दोस्तों, गंगा नदी के कारण होता है पूर्वी में। और पश्चिमी में क्या होता है? पश्चिमी में अवनालिका अपरदन होता है। अवनालिका अपरदन विशेष रूप से चंबल नदी, इटावा क्षेत्र प्रभावी होता है। वायु अपरदन भी होता है दोस्तों। वायु अपरदन में हमारा होगा मथुरा, आगरा और कुछ क्षेत्र होगा। देखिए दोस्तों मथुरा और आगरा आप जानते ही हैं कि ये राजस्थान से लगने वाले उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं। और दक्षिणी क्षेत्र में कह रहा है जलीय अपरदन सोन कर्मनाशा नदी के क्षेत्र के आधार पर। और परत अपरदन विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र में प्रभावी होता है। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जिला मथुरा और आगरा होता है। ठीक है दोस्तों। जलीय मृदा से मतलब हिमालयी तराई क्षेत्र है दोस्तों। फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों आपका ये कंप्लीट हो गया। अब नदी तंत्र शुरू हो गया है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।